प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए मुख्य बिंदु अध्याय 6 के त्रिभुज वाले, जिसमें समरूप और सरल समता के नियम और त्रिभुज की परिभाषा है और कुछ अनुप्रयोग अपन किए थे, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है और कुछ आपने याद भी हो गया होगा कुछ मुख्य बिंदु, और अगले वाले एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। इसी के साथ कुछ मुख्य बिंदु अभी काम आपके प्रश्न नंबर फर्स्ट में काम आने वाले हैं, वो आपको मेरे को बताना है और मुझे आशा है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। प्रिय मित्रों, यदि आपके छुट्टी का टाइम चल रहा है तो पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए टाइम बहुत कम है और आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और परसेंटेज अच्छे बनाना है। अच्छे परसेंटेज के लिए प्रिय मित्रों बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए आप टाइम को कीमती समझते हुए पढ़ाई करें। आगे आगे वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रश्नावली 6.1 का जो आपके त्रिभुज वाली प्रश्नावली चल रही है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या करनी है? खाली जगह आपको भरनी है। इसमें क्या कह रहा है देखो, सभी वर्त होते हैं, सरांसम होते हैं या समरूप होते हैं। देखो, समरूप की बात कब करते हैं? जब कोई भी आकृति, दो आकृति समान, लगभग समान हो, आकार में समान हो तो वो समरूप होती है। तो वर्ग दो अपन आकार में समान कह सकते हैं, उसमें आमाप समान नहीं होता है। तो इसमें क्या आएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग भी आकृति के हिसाब से देखें तो आकृति वर्ग की समान होती है, इसलिए वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना है। और देखो, सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब वो समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा। जब तो कब होंगे सभी त्रिभुज? वो समबाहु होंगे। समद्विबाहु में अपन नहीं कह सकते कि समद्विबाहु के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, इसलिए वो समरूप है। समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी भुजाएं आपस में क्या है? समान होने के कारण वो समरूप है। और वर्ग और वर्ग के अंदर भी अपन लगभग आकृति समान होती है, इसलिए अपन इसको समरूप कहेंगे, सरांसम नहीं कहेंगे। सरांसम तब कहते हैं जब उसके कोण भी समान हो, भुजा भी समान हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। संगत भुजाएं भी क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब उसकी भुजाएं भी क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। समरूप कब कहेंगे, सरांसम कब कहेंगे। अब देखो, वापस एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। कब होते हैं? क्योंकि उसका आकार लगभग समान है, तब समरूप कहेंगे उनको। और सभी वर्ग समरूप है कब कहेंगे? जब उसकी आकृति, आकार समान हो और कोण वगैरह समान की कोई बात नहीं है, लगभग आकृति समान होनी चाहिए। सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब त्रिभुज समबाहु होगा। समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होंगे। और भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं भी क्या होता? समानुपाती होती हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज के अंदर ये विशेषता आपके होनी चाहिए। आगे वाला अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समरूप और इस पे क्या डिफरेंस है, ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन, प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा है जो अपन फर्स्ट में किया है, समरूप वाली आकृतियां के बारे में एग्जांपल देना है। और दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कह रहा है समरूप आकृतियों के दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति अपन जानते हैं, अभी किया है खाली जगह के अंदर। जो समबाहु त्रिभुजों का युग्म को समरूप आकृति आ गई। जो त्रिभुजों का दो युग्म का जोड़ा होगा त्रिभुज का, वो एक समरूप आकृति को दर्शाता है। संभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज का युग्म जो एक समरूप आकृति को दर्शाता है। दूसरा एग्जांपल है वर्गों का युग्म। वर्ग 1, वर्ग 2, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी,
ये आपस में क्या है, समरूप है। ये क्या आपस में समरूप है। ये त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 आपस में समरूप है। क्या है, समरूप है। और वर्ग भी आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। वर्गों का ऐसा युग्म जो समरूप आकृतियां होती हैं, जो आपस में बराबर होती हैं आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। देखो, समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप आकृतियां है और वर्गों का युग्म भी क्या है, समरूप आकृतियां है। इसी प्रकार ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। एक वर्ग और एक सम चतुर्भुज का ऐसी आकृतियां जो युग्म जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या है, एक वर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वर्ग लेते हैं और एक सम चतुर्भुज लेते हैं। क्या लेते हैं, सम चतुर्भुज लेते हैं। तो ये उसको अपन, ये आकृतियां वर्ग कहलाती हैं, ये सम चतुर्भुज है। तो ये हम समरूप इसमें नहीं कहेंगे, इनको अपन समरूप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आकृतियां अलग है। लेकिन आकृति में समान होना चाहिए, उसको अपन समरूप बोलना चाहिए। दो आकृतियां आपस में इक्वल है, समान है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। इसी प्रकार दो आकृतियां आकृति में समान नहीं है, उसको अपन समरूप नहीं कहेंगे। जैसे दो त्रिभुजों का युग्म, एक समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप है, एक समबाहु त्रिभुज एक विषमबाहु का युग्म समरूप नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इसके आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दो चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा समरूप, दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो समरूप के बारे में बात करने के लिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है तो ये 1.5 है, ये भुजा 3 है तो ये 1.5 है। इसका मतलब दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि नहीं है क्योंकि इसके संगत कौन, क्योंकि इनके संगत कौन बराबर नहीं, क्योंकि इनके संगत कौन बराबर नहीं है। संगत कौन क्या नहीं है, संगत कौन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि समरूप होने के लिए भुजाएं और कोण, इसके कोण भी इक्वल नहीं आ रहा है और नहीं भुजाएं इक्वल आ रहे हैं। भुजाएं भी अलग है, समान अनुपात में है, लेकिन कोण इसके सेम नहीं। कोण भुजा तो माना कि अनुपात में समान आ जाएगी, ये बटा ये करेंगे, ये बटा तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन कोण इसके इक्वल नहीं आ रहे। कोण ये 90 डिग्री का था, ये नहीं है, ये ज्यादा है, ये कम है, लेकिन इसके चारों कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो अनुपात इसमें समान नहीं आएंगे, अनुपात नहीं आएंगे समान, तो इसलिए संगत कोण इसके बराबर नहीं होने के कारण समरूप इसमें नहीं है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ये 6.1 जो एक्सरसाइज थी त्रिभुज वाली वो कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट है। आपके 3 क्वेश्चन थे और इसमें कुछ बातें समरूप और सरलसम की आपको याद रखनी है, कुछ शर्तें आगे वाले में अपन याद करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं।